नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर में। पिछले अध्याय में हमने बंदरिया और राजा शत्रुहंता की कथा सुनी थी। उसमें हमने जाना कि कैसे राजा शत्रुहंता ने भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप करके अपने पापों से मुक्ति पाई। अब हम अध्याय 5 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें वैशाख मास के महात्म्य और यमराज से जुड़ी एक बहुत ही रोचक और प्रसिद्ध कथा का वर्णन है। यह कथा न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे जीवन में धार्मिक आस्थाओं को और गहरा करती है। वैशाख मास को विशेष रूप से पुण्य और धर्म के लिए सर्वोत्तम समय माना गया है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण और अन्य देवताओं की पूजा का विशेष महत्व है। साथ ही इसे स्नान, दान और पूजा करने के लिए अत्यंत उत्तम माना जाता है। विशेष रूप से गंगा स्नान और दान करने से जीवन के सारे पाप समाप्त होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह कथा एक राजा के बारे में है जो वैशाख मास में किए गए पुण्य कार्यों से यमराज को भी प्रभावित कर देता है। किसी समय की बात है, एक राजा थे जिनका नाम था राजा राघवेंद्र। वह बहुत ही धार्मिक और पुण्यात्मा थे। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी धर्म के पालन में व्यतीत की थी। एक दिन उन्होंने अपने राज्य के निवासियों को वैशाख मास के महत्व को समझाते हुए गंगा स्नान के लिए बुलाया। उन्होंने स्वयं भी इस महीने के दौरान पूरी निष्ठा से पूजा, ध्यान और दान करना प्रारंभ किया। राजा राघवेंद्र के पुण्य कार्यों के कारण उनके राज्य में सुख और समृद्धि आ गई। उन्होंने अपनी प्रजा से कहा, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे और सारे पाप मिट जाए तो वैशाख मास में जितना हो सके पुण्य कार्य करें, दान करें और गंगा स्नान करें। राजा राघवेंद्र का यह समर्पण देखकर यमराज ने सोचा, राजा ने इस मास में जो पुण्य कार्य किए वे अद्वितीय हैं। अब समय आ गया है कि मैं उन्हें उनके अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कृत करूं। यमराज ने अपने सेवकों को भेजकर राजा राघवेंद्र को स्वर्ग में स्थान देने का आदेश दिया। राजा राघवेंद्र ने यमराज के सेवकों को देखा जो उनके पास आए थे। यमराज के सेवक बोले, राजा राघवेंद्र, आप अत्यंत पुण्यात्मा हैं और आपने वैशाख मास के इस समय में जो कार्य किए हैं उनसे आपका स्थान स्वर्ग में निश्चित हो गया है। हम आपको स्वर्ग भेजने आए हैं। राजा राघवेंद्र ने यमराज के सेवकों से कहा, मैं स्वर्ग जाने को तैयार हूँ, लेकिन एक आखिरी इच्छा है। कृपया मुझे यह बताइए कि मेरे बाद मेरे राज्य और मेरे प्रजानन के जीवन में किस प्रकार की खुशहाली और सुख समृद्धि आएगी। यमराज के सेवक बोले, राजा, आपके पुण्य कार्यों के कारण आपके राज्य में सुख समृद्धि बनी रहेगी और आपकी प्रजा का जीवन हमेशा शांति से भरा रहेगा। राजा ने यमराज के आदेश को स्वीकार किया और उनके सेवकों के साथ स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद किया और उनका नाम लिया। राजा राघवेंद्र को यह देखकर बहुत खुशी हुई कि उन्होंने जिस मास में पुण्य कार्य किए उससे न केवल उनका जीवन सुधर गया, बल्कि उनके राज्य और प्रजा का जीवन भी बेहतर हो गया। तो इस अध्याय में राजा राघवेंद्र की कथा यह दर्शाती है कि सच्चे श्रद्धा और भक्ति से किए गए कार्य न केवल हमें पुण्य देते हैं, बल्कि जीवन में आने वाली सारी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। हमने अभी तक देखा कि राजा राघवेंद्र के पुण्य कार्यों के कारण यमराज ने उन्हें स्वर्ग भेजने का निर्णय लिया, लेकिन इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण घटना घटित हुई जो इस कथा को और भी दिलचस्प बना देती है। तो यह घटना यमराज और नारद मुनि के बीच का संवाद है। तो एक दिन नारद मुनि स्वर्गलोक में भगवान विष्णु के पास गए और उनसे बातचीत करते हुए कहा, भगवान, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। मैं देखता हूँ कि जो लोग पुण्य कार्य करते हैं उनके साथ सुख समृद्धि आती है और जो पाप करते हैं वे दुख भोगते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अत्यंत पुण्यात्मा होते हुए भी दुखों का सामना करते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, तुम्हारा सवाल सही है। वास्तव में सभी घटनाएं हमारे कर्मों के अनुसार निर्धारित होती हैं, परंतु एक और बात है जिसे समझना आवश्यक है। किसी व्यक्ति के कर्मों का फल उसे समय समय पर मिलता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वे पुण्य कार्य करते हुए भी स्वर्ग में नहीं जाते, क्योंकि वे अपने कर्मों से कुछ विशेष उद्देश्य का पालन नहीं करते। यही कारण है कि हम इस विषय में यमराज से चर्चा करेंगे। भगवान विष्णु के आदेश से नारद मुनि यमराज के पास गए। यमराज उस समय अपनी यमपुरी में बैठे हुए थे, जहाँ वे प्राणियों के जीवन के अंतिम समय का निर्धारण कर रहे थे। नारद मुनि ने यमराज से पूछा, हे यमराज,
आपने राजा राघवेंद्र को बैसाख मास में किए गए पुण्य कार्यों के कारण स्वर्ग भेजने का निर्णय लिया। मुझे यह समझ नहीं आता कि आपके पास आकर जो पापियों के पुण्य कर्म होते हैं वह क्यों उन्हें अच्छा फल नहीं मिल पाता। यमराज ने गहरी सांस ली और कहा, नारद मुनि, यह सवाल बिल्कुल सही है। तुम्हें यह समझना होगा कि पुण्य और पाप का फल केवल उनके द्वारा किए गए कर्मों पर निर्भर करता है, लेकिन उनके कर्मों के साथ उनका नियमित जीवन और धार्मिक आस्था भी महत्वपूर्ण होते हैं। बहुत बार लोग बड़े पुण्य कार्य करते हैं, लेकिन उनके जीवन में यदि वे वास्तविक भक्ति और धार्मिक कर्तव्यों से दूर रहते हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। नारद मुनि ने फिर पूछा, लेकिन यमराज, यदि किसी ने समय समय पर गंगा स्नान किया है, ब्राह्मणों को भोजन कराया है या दान दिया है और बैसाख मास में विशेष रूप से पुण्य कार्य किए हैं, तो क्या उसे यह सब करना बिना परिणाम के जाना चाहिए? यमराज मुस्कुराए और बोले, नारद, देखो, पुण्य कर्मों के महत्व को कोई नकार नहीं सकता, लेकिन यह भी सच है कि कर्मों के साथ मनुष्य का अच्छा आचरण, ईश्वर में विश्वास और धार्मिक नियमों का पालन करना भी जरूरी है। केवल बाहरी कार्यों से ही नहीं बल्कि सच्चे मन से किए गए कार्यों से ही व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। फिर यमराज ने एक और उदाहरण दिया। कभी कभी कुछ लोग बाहरी दिखावे के लिए पुण्य कार्य करते हैं, लेकिन उनके मन में किसी भी प्रकार की सच्ची श्रद्धा नहीं होती। वहीं दूसरी ओर जो लोग सच्चे मन से धर्म का पालन करते हैं और परमात्मा में विश्वास रखते हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल निश्चित रूप से मिलता है। नारद मुनि ने यमराज के शब्दों को ध्यान से सुना और बोले, हे यमराज, आपने सच्ची भक्ति और आस्था की महिमा समझाई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक और उदाहरण दें ताकि यह बात और भी स्पष्ट हो सके। यमराज ने एक गहरी सांस ली और बोले, नारद, मुझे एक और कहानी याद आई जो तुम्हें इस विषय पर पूरी तरह से समझा सकती है। एक बार एक राजा थे जो बहुत ही पुण्यात्मा थे। उसने अपने राज्य में हर प्रकार की धार्मिक कार्य करे। उसका नाम था राजा राघवेंद्र, लेकिन वह किसी कारणवश स्वर्ग नहीं जा पाया। उसकी कहानी में एक गहरा रहस्य था जो तुम्हें अवश्य जानना चाहिए। इस प्रकार यमराज ने राजा राघवेंद्र की कथा और उनके द्वारा की गई पुण्य कार्यों के बाद हुई घटनाओं का वर्णन किया, जिसे हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। इस संवाद से यह स्पष्ट हो गया कि धर्म और कर्म के सही मिलाजुला पालन हमें वास्तविक पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। केवल बाहरी कार्यों से नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा और आस्था से किए गए कार्य ही हमारे जीवन को सही दिशा देते हैं। यमराज और नारद मुनि का संवाद हमें सिखाता है कि कर्मों का फल समय पर मिलता है और सच्चे मन से किए गए पुण्य कार्य ही हमारे जीवन को संपूर्ण रूप से सफल बनाते हैं। तो भक्तों, यह थी बैसाख मास की अध्याय 5 की पवित्र और कल्याणकारी कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हर आध्यात्मिक कथा से जुड़े रहें। यदि आपने पहले के अध्याय 1 से 4 तक की कथाएं नहीं सुनी हैं तो उन्हें भी ज़रूर देखें और सुनें। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में एक नई दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री नारायण।